नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आज हम पढ़ेंगे कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना कविता कवि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित है। कवि ने इस कविता में बताया है कि हमें छाया नहीं छूनी चाहिए। छाया छूने से मना क्यों किया है, पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ये छाया का मतलब क्या है। छाया का अर्थ है भूतकाल, यानी पास्ट। हमारा जो अतीत है उसे हमें याद नहीं करना चाहिए। छाया मतलब अतीत की बातों को याद करना, तो अतीत की बातों को याद करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही दुखी होते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिए कि कवि ने यहाँ छाया छूने से मना किया है। तो छाया यानी अतीत की बातें चाहे अच्छी हो या बुरी, यानी हमारा जो पास्ट है, हम चाहे कितने ही सुखी क्यों नहीं थे और कितने ही दुखी क्यों नहीं थे, हमें अतीत की बातों को याद करना ही नहीं चाहिए। अगर हम सुखी थे तो हम आज के बारे में सोच के कि आज हमारे पास वो सुख नहीं है जो पहले हुआ करते थे, इस बात को सोचकर थोड़ा दुख आएगा। कुछ पल के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन एक टाइम के बाद हमारे दिमाग में यही आएगी बात कि वो खुशियां आज क्यों नहीं है। और अगर हमारे जीवन में दुख था तो उस दुखों को याद करके फिर हम दुखी रहेंगे। तो इसीलिए कवि ने यहाँ छाया छूने से यानी अतीत की बातों को याद करने से मना किया है। यही सब कुछ हम इस कविता में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कवि के बारे में भी इस कविता में लिखा हुआ है, तो आइए शुरू करते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि अपने मन को कह रहा है कि हे मन, छाया मत छूना, होगा दुख दूना। दूना माने दुगुना। छाया को छूने से मना किया कवि ने मन को। कि क्या कहता है, देखिए कि हे मन, छाया मत छूना, इससे दुगना दुख होगा। अर्थात वर्तमान भी दुखी रहेगा और भविष्य भी। वर्तमान अगर दुखी है तो भविष्य भी तो वर्तमान से ही बनता है। मतलब अगर हम आज वर्तमान को पास्ट की यादों को याद करके, अतीत की बातों को याद करके खराब कर देते हैं, तो वर्तमान हमारा खराब है तो भविष्य अच्छा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ये बात कही है कि छाया मत छूना, अर्थात अतीत की यादों को याद मत करना, वरना दुगना दुख होगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। जीवन में यानी कवि कहता है कि मेरे जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें छिपी हुई हैं। सुरंग मतलब रंग बिरंगी और सुधियां मानी यादें और सुहावनी यानी अच्छी लगने वाली। मेरे जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं, अर्थात अच्छी लगने वाली यादें मेरे जीवन में उपलब्ध हैं, जो उसके पास्ट में कभी हुई थी, यानी अतीत में। छवियों की चित्रगंध, छवियां मतलब सुंदर और चित्रगंध मतलब यादें। तो छवियों की चित्रगंध का मतलब सुंदर यादें। सुंदर यादें फैली हुई हैं मन भावनी। मन भावनी का अर्थ आप जानते होंगे, मन को अच्छी लगने वाली। मन को अच्छी लगने वाली सुंदर यादें मेरे मन में फैली हुई हैं। ये दो पंक्तियों की जो हिंदी हमने पढ़ी, उसका भाव, उसका अर्थ लगभग एक जैसा है। कवि यहाँ ये बता रहा है इन दो पंक्तियों में कि मेरे जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें मेरे मन में फैली हुई हैं। आगे देखिए, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तन सुगंध, यहाँ उस यादों के तन की सुगंध शेष रह गई और बीत गई यामिनी। यामिनी का अर्थ होता है चांदनी रात। चांदनी रात तो बीत गई, लेकिन उसके तन की सुगंध शेष रह गई। उसके किसकी? उसकी मतलब यादों की। उसकी यादें यानी वे यादें मेरे अंदर शेष रह गई, लेकिन वो चांदनी रातें जिनमें अच्छी यादें हुई थी, जो पल अच्छे आए थे मेरी चांदनी रातों में, वे चांदनी रातें तो बीत चुकी हैं, यानी वे दिन तो अब जा चुके हैं, लेकिन उनकी यादें यानी उन दिनों की यादें अब शेष रह गई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल मतलब होता है बाल यानी केश, बाल कहिए या केश, और बालों के फूलों की याद बनी चांदनी। यहाँ बालों में फूल लगे हुए हैं।
किसके बालों में फूल लगे हुए हैं? उन यादों के। उसको तन मान लिया था, उसका एक शरीर मान लिया था, तो वो शरीर कुंतल के फूलों की, यानी कि उसके उस यादों के बालों में लगे फूलों की याद चांदनी के समान मेरे मन में फैली हुई है। इस पंक्ति की एक बार फिर से सुन लीजिए। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल मतलब बाल, बालों में लगे फूलों की याद अब तक चांदनी के समान फैली हुई है। यहाँ कुंतल के फूलों का मतलब क्या है? यहाँ वो तन के, यानी उस शरीर के, यानी यादों के शरीर के बालों में लगे फूल का मतलब यही था कि सुंदर यादें, यानी अच्छी सुंदरता से भरी हुई किसी के बालों में लगे फूल जिस तरह से सुंदर होते हैं, उसी तरह से उन यादों में लगे फूलों की याद मेरे अंदर चांदनी के समान समाई हुई है। मतलब मेरे अंदर चारों तरफ फैली हुई है। जिस तरह से चांदनी पृथ्वी पर फैल जाती है, उसी तरह से वही यादें मेरे जीवन में फैली हुई हैं। यानी वो सुंदर यादें थी जो अब तक मेरे अंदर समाई हुई हैं। आगे देखिए, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी, जो भुलाया नहीं जा सकता, उसका एक छुअन, एक स्पर्श, किसका? उन यादों का एक स्पर्श। अब ये स्पर्श क्या है? स्पर्श मतलब उन यादों को याद करना। उसका एक स्पर्श, यानी उन यादों को जब मैं याद करता हूं, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, मेरे हर क्षण को जीवित कर देता है। मतलब मैं खुश हो जाता हूं जब मैं उन अच्छी अच्छी बातों को याद करता हूं जो मेरी चांदनी रातें थी, उनको जब मैं याद करता हूं तो मेरा हर क्षण जीवित हो जाता है, अर्थात मैं खुश हो जाता हूं। उसका एक छुअन, उसका एक स्पर्श जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, मेरे हर क्षण को जीवित कर देता है। मतलब मैं खुश हो जाता हूं। लेकिन वो खुशी थोड़ी देर के लिए ही होती है। उसके बाद तो उसको याद जब आता है कि नहीं, आज वे खुशियां आज नहीं है, तो कुछ टाइम बाद या कुछ समय के बाद वो फिर से दुखी हो जाता है। इसीलिए कवि ने मन को कहा है कि हे मन, छाया मत छूना, वरना दुगना दुख होगा। आगे देखते हैं, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। इसमें 4 चीज बता रखी हैं, एक बार ध्यान से देखिए। यश, वैभव, मान और सरमाया, इनके अर्थ भी आप सुन लीजिए। यश का मतलब कीर्ति कह लो, प्रतिष्ठा कह लो, इज्जत कह सकते हो। वैभव धन दौलत, मान मतलब सम्मान, और सरमाया का अर्थ होता है पूंजी। तो इन 4 चीजों के पीछे इंसान जितना दौड़ेगा उतना ही भरमाया, भरमाया का अर्थ होता है भटक जाना, भरमाया का मतलब है भटक जाना। तो इन 4 चीजों के पीछे इंसान जितना भी भागता है, यानी कीर्ति पाने के लिए, धन दौलत पाने के लिए, सम्मान के लालच में या पूंजी के लालच में, इन चारों के पीछे इंसान जितना दौड़ेगा, जितना ही दौड़ा तू यानी इंसान, उतना ही भटक जाता है, उतना ही भटक जाएगा। ये कवि एक संदेश दे रहा है। क्या कहता है कि इन कीर्ति, धन दौलत, सम्मान और पूंजी के पीछे इंसान जितना दौड़ता है उतना ही भरमाया भटक जाता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता यानी बड़े होना, प्रभुता मिल जाना यानी अधिकार मिल जाना, अधिकार पाने का एहसास कह लो, उसको फीलिंग्स कह लो। बड़े होने का एहसास केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का अर्थ है धोखा। तो इसका क्या बनेगा कि बड़े होने का एहसास केवल धोखा है। कि अगर किसी को लगता है कि मुझे अधिकार मिल जाए, मुझे ये अधिकार मिल जाए, तो ये अधिकार आपके पीछे भागने वाले अक्सर धोखा खाते हैं, जिस तरह से मृग खाता है। मृग तृष्णा का अर्थ वैसे तो हिरण की इच्छा होता है। तृष्णा माने इच्छा, मृग माने हिरण। हिरण की इच्छा कभी जैसे मिलती नहीं। आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में रेत के कणों को हिरण पानी समझ लेता है। गर्मी के समय में जो सूर्य की किरणें जब चमकती हैं रेत के कणों में, तो अक्सर वो पानी लगती हैं। इंसान को तो पता होता है कि वो पानी नहीं है, ये सूरज की किरण ही चमक रही है, लेकिन जानवर को यानी हिरण को नहीं पता है। वो पानी के लिए
उधर भागता है जहां से उसे पानी दिख रहा होता है, लेकिन वहां जाकर पता लगता है कि वहां तो पानी है ही नहीं। और फिर जब वहां से देखता है तो कहीं और उसको दिख रहा होता है पानी, फिर वो वहां भागता है। इस तरह से भागते भागते अपना काफी समय वो बर्बाद कर देता है, लेकिन उसे पानी मिलता नहीं है। तो इसी तरह से मृग तृष्णा का मतलब भी यही था, यानी हिरण की इच्छा, यानी हिरण को की इच्छा जिस तरह से हम कभी पूरी नहीं होती, अर्थात उसे हमेशा धोखा मिलता है, तो मृग तृष्णा यहाँ धोखे के लिए आया है। तो बड़े होने का एहसास केवल धोखा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, मतलब हर चांदनी रात के बाद, चंद्रिका मतलब चांदनी रात और कृष्णा मतलब काली, हर चांदनी रात के बाद एक काली रात छिपी होती है। हर चंद्रिका के बाद एक काली रात तो आती ही है, मतलब हर चंद्रिका के पीछे एक काली रात जरूर छिपी होती है। मतलब यहाँ चंद्रिका का मतलब चांदनी रात तो है, लेकिन इसमें दूसरा अर्थ भी है। चांदनी रात का मतलब खुशियां और काली रात का मतलब दुख। तो हर खुशी के बाद दुख का आना तो स्वाभाविक ही है, मतलब हर खुशी के बाद दुख तो आता ही है। जिस तरह से हर दुख के बाद सुख भी आता है, तो अगर इंसान के जीवन में दुख आ गया है तो उसको अपनी पास्ट के बारे में यानी अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर दुख आ गया है तो उसको इंसान स्वीकार करे। मतलब हर ये अगली लाइन में लिखा हुआ है, जो है यथार्थ, यथार्थ माने सच्चाई, जो यथार्थ, कठिन माने कठोर, जो कठोर सच्चाई सामने आ गई है उसका तू कर पूजन। पूजन माने पूजा करना। पूजन का अर्थ पूजा करना तो है, लेकिन यहाँ पूजा करना मतलब स्वीकार करना है। तो अगर कठोर सच्चाई तुम्हारे जीवन में आ गई है, मतलब अगर जीवन में दुख आ गए हैं, तो उसका तू पूजन कर, अर्थात उसकी पूजा कर, अर्थात उसको स्वीकार कर ले उन सच्चाइयों को। यानी अगर वो दुख आ गए हैं तो उसको तू स्वीकार कर, क्योंकि हर चंद्रिका के पीछे एक रात कृष्णा जरूर आती है। हर सुख के बाद दुख का आना तो स्वाभाविक ही है। और इसी तरह से स्वीकार अगर दुख को कर लिया, यानी उस सच्चाई को कर लिया, तो इसका मतलब दुख के बाद सुख भी आएंगे। इसीलिए छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अगर छाया को छुओगे तो दुगना दुख होगा। इसीलिए इन 4 पंक्तियों को एक बार फिर से देख लीजिए। क्या कहता है कि हर चांदनी रात के बाद एक काली रात जरूर आती है, अर्थात हर सुख के बाद दुख का आना तो स्वाभाविक ही है। इसीलिए जो कठोर सच्चाई जीवन में आ गई है उसको तू स्वीकार कर, उसकी तू पूजा कर। छाया मत छुओ, अर्थात अतीत की बातों को याद मत करो, वरना दुख दुगना हो जाएगा। अंतिम पैराग्राफ देखिए, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस का अर्थ क्या है कि साहस होते हुए भी दुविधा ग्रस्त रहना। साहस तो होता है इंसान के अंदर, कई बार साहस तो है आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए, लेकिन दुविधाओं ने घेर रखा होता है। तो साहस तो होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहता है इंसान, जिसकी वजह से दिखता है पंथ नहीं। पंथ माने रास्ता, रास्ता नजर नहीं आता। साहस तो है लेकिन दुविधाओं ने घेर रखा है, जिसकी वजह से रास्ता नजर नहीं आता। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। इंसान की देह तो सुखी होती है, मतलब ऊपर से तो साहस दिख रहा है, लेकिन मन में दुविधाओं ने यानी मन में दुखों ने घेर रखा है। उन मन में दुखों का अंत ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वह कुछ नया नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे रास्ता नजर नहीं आता। तो एक बार इन 2 लाइनों की फिर से सुन लीजिए कि दुविधा हत साहस है, कि साहस होते हुए भी इंसान दुविधाग्रस्त रहता है, जिसकी वजह से रास्ता नजर नहीं आता। ये तो वैसा ही है कि देह तो सुखी है पर मन के दुख का अंत ही नहीं हो रहा। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अब इन 2 पंक्तियों में क्या बता रखा है पहले आप सुन लीजिए। इंसान सफलता तो चाहता है, लेकिन कई बार इंसान को समय पर सफलता नहीं मिलती, और बाद में सफलता मिले तो उसका लाभ भी क्या। तो इंसान के साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि सफलता का समय बीत जाता है, उसके बाद अगर सफलता मिलती है तो उस सफलता का कोई लाभ नहीं होता। और ये बात सच भी है।
कि इंसान मेहनत तो खूब करता है लेकिन सफलता के समय पर सफलता नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसे उस बात का दुख होता है। और यही अगली 2 पंक्तियों में लिखा हुआ है, देखिए, क्या हुआ जो दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। शरद रात आने पर, शरद रात होती है, एक शरद ऋतु की एक रात आती है जिसमें चांद यानी पूर्णिमा की रात होती है वो। तो शरद ऋतु की जब रात आती है उसमें चांद जरूर खिलता है, लेकिन कई बार इंसान को ये लगता है कि शरद रात भी आ गई और चांद नहीं खिला, तो इस बात का उसे दुख होता है। यहाँ शरद रात में चांद नहीं खिलने का मतलब प्रैक्टिकली मत सोचना। शरद रात आने पर चांद नहीं खिला मतलब सफलता के समय पर सफलता नहीं मिली। शरद रात तो आ गई लेकिन चांद नहीं खिला, इस बात का इंसान को दुख होता है। मतलब सफलता के समय पर सफलता नहीं मिलती तो इस बात का वो दुख मनाता है। और इसी लाइन को एक बार फिर लिखा हुआ है लेकिन दूसरे शब्दों में यही भाव है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत यानी बसंत ऋतु भी चली गई, रस से भरी हुई बसंत ऋतु भी चली जाती है लेकिन फूल नहीं खिलता। उसके बसंत ऋतु के जाने के बाद अगर फूल खिला तो उसका क्या लाभ। लेकिन इसमें भी कवि एक संदेश देता है इन 2 पंक्तियों में। क्या कहता है, जो न मिला, जो तुझे नहीं मिला अर्थात सफलता नहीं मिली, उसे तू भूल जा, उसे कर तू भविष्य वरण। उनमें उन गलतियों को सुधार कर भविष्य में वर्ण कर ले। वर्ण मतलब धारण कर ले, वर्ण का अर्थ है धारण करना। जो नहीं मिला उसे तू भूल जा, उसकी गलतियों को सुधार कर भविष्य में तू धारण कर ले, जिससे क्या होगा, अगली बार तुझे समय पर सफलता मिलेगी। इंसान को ये संबोधित की हुई है कविता। ये कविता में ज्यादातर पंक्तियां इंसान को संबोधित की हुई हैं, जैसे ये 5-6 लाइनें हमने अभी अभी पढ़ी। तो क्या कहा है कि एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो इंसान को नहीं मिला उसे तू भूल जा, भविष्य में बल्कि धारण कर ले। किस चीज को, उन गलतियों को सुधार कर भविष्य में तू धारण कर ले, जिससे तुझे समय पर सफलता भी मिलेगी। हे मन छाया मत छूना, क्योंकि इससे दुगना दुख होगा। और एक आखिरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको इस चैनल के वीडियो देखने को नहीं मिल रहे या कम मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए। आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद।